सुन तो लिया पर बिना मन का सुन लिया। सुनी हुई बात जब व्यक्ति दिमाग में रखता है अच्छी तरह से कि ये हमें जब सुने तो ऐसा नहीं कि सुनते रहे, उनको करने के लिए ये बात मिली, ये बात मिली, ये बात मिली, ये तो हम कर सकते हैं, अब इनको करे बिना नहीं रहेंगे, तब वो विद्वान का सम्मान माना जाता है। करेंगे तो उनकी ख्याति बढ़ेगी, ये बात मेरे उनकी बातों से जीवन आगे बढ़ा है। आगे तक अब हम छपराड़ी में वो जो 4वें कार्यक्रम किया था, आज भी न जाने कितने लोग कहते हैं कि वाचार्य जी के उस कार्यक्रम से हम सब वैदिक धर्मी। एक वहां तुल्ली पट्टी में था, वो खूब नशा पत्ती करता था, हीरा लाल नाम, वो ऐसा ऐसा बना कि अब चांदी का कुंड, चांदी की जो हम कहते हैं वही करने लग जाता है। कभी एक दिन ओम का झंडा लगाता है, 3 कई और चांदी की चम्मच, चांदी का ही कटोरा और चांदी की आचमन पर और चांदी का ही कुंड। मैंने कहा अरे यार तू सेठ आदमी है, कमाने तो गया है, खूब देर बाद बढ़ रहा है, हवन की कृपा से बढ़ रहा है, तो जो ऋषियों ने लिखा वो बना, उसने बना करके और बहुत प्रसन्न, जो कुछ भी मुझे मिला सब नशा पत्ती से, सब बुराइयों से दूर हो गया और कभी भी यज्ञ और संजम की छूटती नहीं है। पीपे की पीपे घी के भरे रखता है, मुझे ले गया था, घी के पीपे भरे रहते हैं, सामग्री भरी रहती है, संविधा बजी रहती है। ऐसे ऐसे लोग सुन करके जब अंदर तक ले जाते हैं, कितने लोग मैं ऐसे कह देते तो झोली तो मेरी झोली भर देते थे, अच्छे अच्छे मार्केट खाएंगे और गोटवा सब खाते थे। मैंने कहा यार कुछ तो मुझे दे दो दक्षिणा, तो जो है तो मेरी झोली भरती थी वो छपराड़ी। हाँ, और मैं वहां जब समझाता था तो वहां की माताओं को जो समझाता था वो घर में करने लग जाती थी। मैंने कहा वो माता है राम की भगत, सीता जी की भगत वो है जो अपने पति के ऐसे ऐसे करके चरण छुएंगे तो राम की भक्ति का फल मिलेगा, और जो ऐसे नहीं छूती है तो वो सुबह सुबह पति के जो है ना, पति है नेता जी, कितनी माताएं उसमें पैर छूने लग रही थी। तो जो पति थे कह रहे महाराज तैने तो क्या जादू कर दिया, कभी सीधी नहीं बोलती थी, अब तो सुबह तो असर पड़ता है। और लोगों ने उसको अपनाया, बहुत अच्छा उस समय सफलता मिली थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है हमने भी कुछ यहाँ बातें आपको बताई हैं और आगे बड़ी भारी योजना कई लोगों ने, जैसे सुधीर जी ने अपने यहाँ निश्चित कर दिया, जबकि गांव में अब अधिकार नहीं, गांव में कोई पूछता भी नहीं है, गांव छोड़े बैठे हैं, फिर भी पता नहीं किस मनोबल के आधार पर कह दिया कि आचार्य जी आप 100 यजमान कह रहे हो, अधिक ही करें, कम नहीं करेगा, अब हमें तारीफ दे वो बस। तो एक सुशील वो गमगम तैयार हो गया है, और भी इसमें से 2-3-4 नौजवान, और ये अपने क्या बैठे हैं ये उपेंद्र जी, ये कह रहे हैं आचार्य जी जब आपको खर्चा लगाना है तो हम तो ये इतनी बड़ी बड़ी दक्षिणा देके करवाते हैं, और इतना सारा घी सामग्री सारा करते हैं, हमें तो दक्षिणा भी नहीं लगनी है, ना घी सामग्री लगनी है, तो अब हम तो आप और काम पक्का गारंटी वाला करना है आपको। तो ऐसे ये अपने उपेंद्र जी का, ये प्रधान जी का क्षेत्र है, ये भी पूरे उत्साहित हो रहे हैं। बस अगर ये 3 दिन का जो हमारा संकल्प है वो 5 यज्ञों का होगा मुख्य प्रशिक्षण, और पूरा इस तरह से आपको रंगा जाएगा कि कोई ऐसा यजमान नहीं होगा जो 5 यज्ञ उसको बिल्कुल रंग देंगे अंदर से, और उसको ये मन में आएगा इसको करे बिना अब हम अपने घर में किसी तरह से रह नहीं सकते, पूरा परिवार इससे हमारा समुन्नत होगा। जैसे 4 में लहर आई थी आपके छपराड़ी में, जिन जिन गांवों में ये आएगा ऐसी ही सुनामी आएगी, तो ये सुनामी खराब, और ये हमारी होगी उत्तमता की सुनामी होगी। गांव गांव में वैदिक धर्म के, और जो जो यजमान आएंगे उनके घर में उनका झंडा लगेगा, उनके घर में हवन कुंड होगा, उनके यहाँ नित्य ब्रह्म यज्ञ होगा, उनके यहाँ पितृ यज्ञ श्राद्ध तर्पण जो मरे पाथे बिहार में होता है वो जीवन जिद्दा वैज्ञानिक का आधार पर दिमाग में बैठा देंगे। भाई श्राद्ध का अर्थ समझो, तर्पण का अर्थ समझो, और विज्ञान के आधार पर ऋषि के अंदर ऋषि की बात को
हर नर नारी के अंदर बैठा देंगे तो सच्चे माने में श्राद्ध तर्पण पूरे बिहार में होगा। ये एक अपराध जो हो रहा है श्राद्ध तर्पण के नाम पर, ये उन यज्ञों से ये अपराध जाए। बहुत अच्छी लहर चलेगी और हमारा जो संकल्प वो पूरा। हमने पैसा आया, बहुत सारे लोग परेशान थे, अच्छा कि पैसा लेते हैं पर किसी को एक भी देते नहीं। मैंने आज तक किसी को दिया नहीं, लेता था। हाँ, जहाँ ऐसा लगता था कि ये तो बहुत, जैसे सुधीर जी को शुरुआत में वो कुछ भी नहीं था मेरे पास, थोड़ा सा गुरुकुल चलता था उस समय, इसके बाद पानी नहीं था तो 15,000 उस समय दे दिए थे, बाकी मैंने दिया नहीं है। आया खूब इकट्ठा करता और जहां बोलता था वहां पर लोग, मैं कहता था कि लोग तैयार हो। वहां 50 मन घी का हवन किया, हर गांव गांव में 25 मन का, 5-5 मन के ऐसे। वहां तो कह रहे कि घी फूका महाराज है, इसका जैसा घी फूकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। लेकिन लाभ ऐसा हुआ था कि उन दोनों में किसी को ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़े थे। आप वहां पर हरियाणा रोहतक में पता करना, ऐसी लहर वहां यज्ञ की गांव गांव में, नगर नगर में बड़े बड़े हुए। अब वो पूरे हमारे पूरी, अब उससे वो समय आया, खूब लोग जुड़ गए, देते रहे और हम लेते रहे। मैंने अपने ऊपर भी नहीं मैं खर्चा कर, कहते आचार्य कि वो हवाई जहाज में आ जाएगा, जब इतना पैसा है आपके पास, है ना कि आप तो ऐसे स्लीपर में ऐसे ही आ जाते हो। मैंने कहा ऐसा है, ये पैसा मैंने अपने ऊपर ना आज तक खर्च किया है, मुझे करना। ये तो मैं ऋषि के मिशन, ऋषि की कृपा से, ऋषि की बातों को मैंने बताया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने किया और श्रद्धा भाव से दिया है। मैं एक भी पैसा का वो प्रयोग करूंगा, वो तब प्रयोग करूंगा जिससे जन जन का कल्याण, और मैं कहीं खर्च नहीं इसको कर सकता। अब जहां जहां सुन रहे हैं, मेरे इश्तिहार छप गए हैं और बातें कर रहे हैं। 10 गांव तो तैयार हो गए, हरियाणा में तैयार हो गए हैं, यूपी में तैयार हो गए हैं, गांव गांव तैयार हो चुके हैं। यज्ञों का कार्यक्रम का आज यहाँ आ गए कि हमारे गांव में ये पूरा अपना एड्रेस छाप करके दे दिया है, क्योंकि बहुत बढ़िया काम, गारंटी वाला काम होना है। तो मैंने कुछ जो बातें आपको बताई हैं कि ईश्वर की पूजा के बिना भोजन नहीं करना है, घर की और सफाई करो, लेकिन हवा की सफाई नहीं करी तो आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य आएगा नहीं। चाहे कितने बढ़िया बढ़िया चमक करा देना, कितनी अच्छी टाइलें चमकदार, पैर फिसल जाता है, कितने लगा लेना, लेकिन अगर हवा की सफाई घरों में यज्ञ करने से सारा दुनिया का पदार्थ शुद्ध हो जाता है, और दुनिया का पदार्थ शुद्ध होने से जीव मात्र का बहुत बड़ा परम उपकार होता है। उससे हमारे घर का इतना संविधान ने लिखा है, अत्यंत सुख लाभ आपके घर ऐश्वर्य से, धन से, उत्तम गुणों से भरेंगे। और मैंने आपसे गारंटी दी है, 1 साल तक ये करके देखो, 1 साल तक ब्रह्म यज्ञ करके देखो, नाय ऋषि की बात कभी कोई मिथ्या नहीं हो सकती है। तो आने वाले समय में जो मैंने बताया वो मेरा नोट कर लो, और कर सकते हो तो उसको करने में आलस्य मत करना। और इन विद्वानों की जो बातें सुनी है, केवल सुनकर जहां बहुत अच्छा है, विष्णु में त्रिवेणी बहुत कमाल कर दिया, ये तो ना वेद के मंत्रों में डुबा देती कि हमें नींद आ जाती है। अरे वो नींद आ गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिला, लिखा करो, वो तो बार बार बोलते रहते हैं, हाँ भाई बोलो क्या बताया, बोलो, वो जगाते रहते, नहीं तो इतना गहराई से व्याख्या करते हैं कि सारे श्रोता सो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, कितनी मेहनत उन्होंने की है, माता जी कितने सरल भाव से, माता जी का तो मैंने सुना आप गदगद हो गए, इतना बढ़िया। और नैन तो हाई दहाड़ के बोलती है, ठीक है कि नहीं, चिल्ला चिल्ला की पहले भारत माता की जैसी ही शोर मचाना शुरू कर देती है, और उनमें बढ़िया छाट छाट के इन सब की बातों को नोट करना, जो तुम्हारे काम की है वो जरूर तुम्हें लागू करना है, जो लागू कर सकते हो। तो ये जो शताब्दी का इतना परिश्रम किया आप लोगों ने, समय लगाया, सुशील जी की सफलता को सफल बनाना है, तो निश्चित रूप से ये बिहार अब ऊंचाई की ओर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बेशक थोड़े ही व्यक्ति जब आगे आते हैं तो सब लोगों का अपने आप ही लोग पीछे चलने लगते हैं। तो आज सब लोग संकल्प बना के आज उठना है।
बस मेरा यही निवेदन है, केवल सुन करके नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है साथ साथ ताली बजाते रहते, ओह बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है, अब बस यही छड़ा के चले जाते हैं, कुछ भी पता नहीं होता कि उनने सुनाया बहुत अच्छा था, अब क्या सुनाया था नहीं वो तो कुछ पता ही नहीं। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम उसका लाभ नहीं। सुनाया था और उसमें से ये मैंने निकल के निकाला, उन्होंने सुनाया था तो ये निकल के निकाला, उन्होंने सुनाया था तो ये निकल के, अच्छा जी ने सुनाया था विष्णुमित्र ये सबका निचोड़, हाँ और कोई पूछे ऐसे, तब आपको भी लाभ होगा, दूसरे भी आकर्षित होंगे, दूसरे भी आया करेंगे। बोलो करोगे इस काम को कि बस ऐसे ही सुना बहुत अच्छा लगा? हाँ किसी ने पूछे नहीं कैसा रहा, भी बहुत अच्छा लगा, कुछ है पता क्या क्या सुनाया था, बच्ची वो तो भूल गई। तो इसका मतलब है तुमने बिल्कुल भी विद्वानों का उन्हें सम्मान नहीं। विद्वानों का सम्मान इसी से होता है कि उनकी बातों को करो और लिख करके ले जाओ, संकल्प बना, जितना बन जाए, ना बने और भगवान से हे प्रभु शक्ति दो, उनने ये बताई थी हमें करनी चाहिए, ताकत है पर हो नहीं। जो काम तुमसे न हो परमात्मा से कह देना, नियमित करना, जो काम तुमसे न हो परमात्मा से, जो काम तुमसे नहीं होगा परमात्मा गारंटी से करेगा, जो तुमसे हो सकता है उसमें आलस न करना, और जो तुमसे नहीं हो सकता है वह भक्ति में बैठ के प्रभु निश्चित रूप से परमात्मा जो तुमसे नहीं होगा वो परमात्मा अवश्य करेगा। ऐसी आशा के साथ आप सब लोगों का, विद्वानों का और सभी लोगों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, आप सब लोगों का हृदय से सम्मान करता हूँ। आपने मेरी बातों को सुना है और मेरी बातों पर विचार करके मेरा जो लक्ष्य है वो बिहार में भी लागू हो जाते हैं। इससे आशा तो पूरे बन गए हैं, ये नहीं कि मैं जाऊँ तो फिर पता नहीं क्या होगा, इधर उपेंद्र फेर, इधर सुशील जी भी कुछ देर में थे, उधर वो भी गंगा भी कहने लगा था कि कुछ बन नहीं हुआ, नहीं ये वो घर कह दिया करेंगे, खर्चा तुम्हारा लगना नहीं, ठीक है कि नहीं, हम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे मजबूत। सुशील जी इतना खर्चा करते हैं, अब की बार मुझे लगता है मैंने संकल्प किया कि इस खर्चे का लाभ हो, खर्चा लगाते हैं और फल खर्चा लगाए तो उसका फल आना चाहिए, और उसमें तुम्हारा खर्चा भी नहीं लगना है और फल पूरा होगा उन यज्ञों का, ये आदमी गारंटी से बता, खर्चा कम से कम तुम लोगों का और फल इतना है। तो आप लोग हमारे उस उद्देश्य के लिए तैयार रहिएगा, भूलिएगा नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आचार्य जी की जो बातें हैं इस बातों को आप लोग इस हिसाब से लीजिए, जो भी प्रवचन हुए हैं आचार्य जी के, हमारे सभी विद्वानों के, हमारे गुरुकुल का चैनल है दयानंद जन कल्याण आश्रम, YouTube में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दयानंद जन कल्याण आश्रम पर इनके सभी प्रवचन है, जितने भी प्रवचन हुए हैं सभी प्रवचन उस पर है। तो और ये भी अभी लोड हो रहा है, ये भी चला जाएगा उसमें। तो आप सभी YouTube चैनल दयानंद जन कल्याण आश्रम में जाकर और उसमें बार बार इसको सुनिए। आचार्य जी जो कहे हैं, हमारे जो भी विद्वान जो कुछ भी बताए हैं, जो भी भजन बरन जी गाई है, लगभग सभी भजन उस पर है, तो आप सब उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आचार्य जी से निवेदन है, जैसे आपका व्रत है तो मैं भी जो व्रत लेता हूँ तो कभी तोड़ता नहीं। आज तक मेरी यही विशेषता रही कि मैंने जो कह दिया वो करता, मेरे वचन टूटते नहीं हैं, शुरू से ही लेके आज तक यही इतिहास है। तो आप निश्चित रूप से जिस दिन जब यहाँ के लिए कार्यक्रम बना देंगे उसी दिन कार्यक्रम होगा। और हाँ जी, ये आप पर है, निर्णय आया, आप पर है कि आप किस दिन कब करते हैं। और इतना ही कहेंगे कि कार्यक्रम आप जब आए उससे पहले विचार कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी तो कार्य करते रहते हैं, तो कहीं से कहीं हम रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि परसों हम आ रहे हैं ऐसा नहीं। और क्या कहते हैं महीना पहले बताए जी जी, इस प्रकार से होना चाहिए। आपको भी समय होना चाहिए, हमें भी बिहार में तैयारी एकदम सक्रिय। आचार्य जी मैं आपको कहूँ,
हमारे बैठे हुए हैं प्रधान जी सीतामढ़ी के, पूर्वी चंपारण के, मोतिहारी के, सभी पश्चिमी चंपारण के सभी। इन लोगों के साथ मैं गांव-गांव गया। अभी बताया नहीं कि 4 नए आर्य समाज की हम लोग स्थापना की, अभी बताए थे ना। केवल 4 ही नहीं, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी हम गए और जहाँ आर्य समाज नहीं है तो मैंने वहाँ आर्य समाज की स्थापना की है और मेरे साथ सभी जुड़े हुए हैं। ये यात्रा का फल मिल जाएगा। ये मेरे साथ सभी जुड़े हुए हैं। अब ये तो हो सकते हैं। और यदि सुन लीजिए, यदि सचमुच में आप आगे बढ़ गए तो मैं आपको वचन देता हूँ बिहार के सभी प्रखंडों में आपका कार्यक्रम होगा, जहाँ जहाँ मैं गया। बिल्कुल, हमें विश्वास है। और सुनिए, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, अरे हम ही सो गए हैं दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए हैं दास्ता कहते हुए, अरे जमाना तो सुनना चाहता है। हम तो ऐसे ऐसे स्थान पर गए हैं पूरे बिहार में, लोग चाहते हैं, कहते अरे कोई कहाँ आता है हम लोगों को ऐसा सुनाने के लिए। बिल्कुल है तो हम जब जाएंगे बिहार में सुन करके आंसू बहाने, हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप में वो हमारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। मैं आपको हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सब के लिए एक मिशन बन जाए और यहाँ आर्य समाज का अच्छा काम हो। इस जगह पर हम कन्या गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। एक बेटी देहरादून से 14 वर्ष पढ़ के आई है, हमारे विष्णुदेव जी। हाँ जी। और योग्य है, अभी PhD कर रही है वो, और वो अपना पूरा समय दे रही हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि वह काम में सफल हो। जितनी हमारी ये बेटियां हैं, माताएं हैं, सबके हृदय में भावना बने और यहाँ निश्चित रूप से हमारे यज्ञ सफल होंगे, उससे हमारे अच्छे से अच्छे आर्य तैयार होंगे। ये तो कन्या गुरुकुल चलेगा। अनेकों 25-25 किलोमीटर पर बच्चों के गुरुकुल, अच्छे कन्याओं के गुरुकुल, लोग तैयार होंगे तब चलेंगे। जब तक गांव वैदिक धर्मी नहीं बनेंगे तब तक नहीं। तो आप ये यज्ञ ऐसा है कि गांव में वैदिक धर्मी तैयार होगा, आपका कार्यक्रम होगा। हम सभी बढ़ के आगे करेंगे इसका काम, और पहले शुरुआत तो कर ही दिया मैं अपने गांव से, ठीक है ना। आचार्य जी से निवेदन है कि आप मंच पर आए। और आज का जो विषय है आपका, मैं अपने तरफ से आपको निवेदन करूं। आपका व्यक्तिगत अपना अलग विषय होता है, लेकिन आपने सवेरे में कहा था कि मूर्ति पूजा पर शाम में कहूँगा। ये हमारा जो क्षेत्र है मिथिला, इसमें एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर पर, जिसको लोग कहते हैं कालिदास का क्षेत्र है, वो कालिदास का जन्म स्थान, वहाँ एक मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर प्रत्येक दिन कम से कम तो 200-400 बकरे काटे जाते हैं प्रत्येक दिन। और एक दिन ऐसा आता है साल में जिसको कहते हैं दुर्गा पूजा में अष्टमी तिथि। उस दिन एक ही गांव के 1000, एक ही गांव, वो गांव है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, जो इंदिरा गांधी के गुरु होते थे, गन फैक्ट्री जिनका था, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गांव के 1000 माने बकरे एक दिन ही वहाँ काटे जाते हैं। और अनेक लाखों, 10 दिन में लाखों काटे जाते हैं इस मूर्ति पूजा के नाम पर। जब आप देखेंगे तो आपका हृदय कांप जाएगा उस दृश्य को। जब आप देखेंगे तो वहाँ बगल में एक तालाब है, पूरा रंगा होता है मूर्ति पूजा के नाम पर। ये सब हो रहे हैं यहाँ। जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा होते हैं वहाँ बकरे काटे जाते हैं। और कहीं कहीं अब वैष्णवी दुर्गा हो गई है। लोग जहाँ वैष्णव हैं वहाँ कहीं कहीं वैष्णवी दुर्गा हो गई, इसलिए वो कहते हैं कि सब जगह नहीं है, लेकिन अंशतः जगह पर है। तो हमको आपको विशेष रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा। आचार्य जी से हम चाहेंगे कि मूर्ति पूजा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इस विषय वस्तु का भी ध्यान रखें। ओम।